स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। इसके बाद इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो कमेंट भी करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इमेजिन कीजिए स्पेस में मौजूद है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम कहते हैं कि स्पेस में मौजूद है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस के हर पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड सेम है और ये मैग्नीट्यूड इक्वल है ई के, जबकि डायरेक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है हमारे इस एग्जांपल में। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से जो सेम डायरेक्शन में हैं। तो अब हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को। इमेजिन कीजिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है पेयर ऑफ टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो पहला चार्ज्ड पार्टिकल जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल है क्यू के और ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। दूसरा चार्ज्ड पार्टिकल जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल है क्यू के और ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। ये दोनों चार्ज्ड पार्टिकल्स का मिड पॉइंट ओ है। तो मिड पॉइंट ओ से नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल या मिड पॉइंट ओ से पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल है ए के। या हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू चार्ज्ड पार्टिकल्स डाइपोल लेंथ इक्वल है 2a के। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल जिस पॉइंट पर होगा उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ए और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जिस पॉइंट पर होगा उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट बी। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा पी के और डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल होता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल को और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस तरह से रखा गया है कि एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है थीटा के। तो जब हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है थीटा के। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा एफ के और इस फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा
उसी तरह से नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा F के, और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर चूंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस सेम है इस इलेक्ट्रिक डायपोल के, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेम होगा, लेकिन इन फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट होगा और पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है पॉइंट बी और यहाँ पर पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है पॉइंट ए। तो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस डिफरेंट है, लिहाजा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है दो फोर्सेस का, डायरेक्शन अपोजिट होता है और पॉइंट ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है, तो उस वक्त इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर एक्ट करती है एक और फिजिकल क्वांटिटी, और इस क्वांटिटी को कहा जाता है टॉर्क। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर टॉर्क एक्ट करेगा और टॉर्क का ये इफेक्ट होगा कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा और ये रोटेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक के डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ना हो जाए। जब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा तो रोटेशन बंद हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेट फोर्स एक्ट करती है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है 0 के, जबकि टॉर्क का मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा जब ये इलेक्ट्रिक डायपोल रोटेट करना शुरू करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। टॉर्क डिक्रीज होता जाता है जैसा जैसा एंगल थीटा चेंज होता जाएगा, टॉर्क चेंज होता जाएगा, और जब एंगल थीटा इक्वल होता है 0 के तो उस वक्त टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है 0 के। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के रोटेशन के दौरान एक ऐसा वक्त आता है जब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है और इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो टॉर्क एक्ट करता है उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है 0 के और ये रोटेशन बंद हो जाएगा। उस वक्त हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल इक्विलिब्रियम स्टेट में है और ये इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। उसी तरह से अगर आप इस इलेक्ट्रिक डायपोल को डिस्टर्ब कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल एक और स्टेट को हासिल कर सकता है और वो स्टेट होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
जिसमें एंगल थीटा इक्वल होता है 180 डिग्री के, और उस वक्त भी टॉर्क का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा 0 के। नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स की जगह पर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होगा, और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की जगह पर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होगा, और दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस सेम लाइन में होंगे, यानी कि सेम लाइन ऑफ एक्शन होगा इन दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का। लेकिन नेट फोर्स हमेशा 0 ही होगी। तो वो स्टेट कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट।